आज हमारे पास एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे एक दर्शक ने भेजा है। ये कहानी बचपन के एक ऐसे खौफनाक डर के बारे में है जो आगे चलकर हकीकत बन गया। ये शब्द उसी इंसान के हैं जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा डर जो बचपन में शुरू हुआ और आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब ये सब जिनके साथ हुआ वो बस एक छोटे से बच्चे थे। कल्पना कीजिए, एक रात बच्चा अपने कमरे में सो रहा है और माँ नीचे किचन में अपना काम कर रही हैं, और दोनों के बीच में क्या था? बस एक बेबी मॉनिटर। कौन जानता था कि वही मॉनिटर उस रात खौफ का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। देखिए, बेबी मॉनिटर होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे माँ बाप दूसरे कमरे से भी बच्चे की आवाज सुन सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। मतलब एक तरह से सुकून देने वाली चीज है ना यार। पर इस कहानी में यही सुकून देने वाला डिवाइस डर की सबसे बड़ी वजह बन गया। अब यहां से डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। सबसे पहले मां को मॉनिटर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो भागी भागी ऊपर गई, पर बच्चा तो आराम से सो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से वही रोने की आवाज। मां ने फिर चेक किया, बच्चा अभी भी सो रहा था। उन्हें लगा शायद मॉनिटर में कोई खराबी है और उन्होंने उसे बंद कर दिया। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। वो मॉनिटर बंद था और उसमें से फिर से रोने की आवाज आने लगी। और इस बार वो किसी बच्चे का रोना नहीं था। वो आवाज धीरे धीरे एक बड़े इंसान की चीख में बदल गई। सोचिए उस मां की हालत। वो भयानक चीख सुनकर वो एकदम सुन्न पड़ गईं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बस अपने बच्चे को गोद में उठाया और सीधा घर के बाहर भागी। बाहर जाकर उन्होंने अपने पति को फोन किया, जल्दी घर आओ, और बस बाहर ही उनका इंतजार करने लगी। अब कमाल की बात यह है कि उस डरावनी रात के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल शांत। पूरे 3 साल तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। परिवार ने भी सोचा होगा कि चलो एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया। पर वो तूफान से पहले वाली खामोशी थी। हाँ, वो खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। असल में तो ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक दौर की बस शुरुआत थी। तो अब कहानी 3 साल आगे बढ़ चुकी है। वो बच्चा अब 4 साल का हो गया है और अपनी माँ के साथ लिविंग रूम में खेल रहा है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और तभी अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ती है। वहां काले कपड़ों में एक लंबी औरत खड़ी थी। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है, क्योंकि बच्चे के लिए वो औरत वहां सच में खड़ी थी, एकदम असली। पर उसकी मां को वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगा शायद बच्चा कोई खेल खेल रहा है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो कोई खेल नहीं था, वो एक खौफनाक हकीकत थी। तो जब मां ने कहा कि बेटा वहां तो कोई नहीं है, तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने मां की रूह कंपा दी। बच्चे ने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, वो आपके ठीक पीछे खड़ी है और आपको बहुत गुस्से से देख रही है। ये शब्द सुनते ही मां एक बार फिर जैसे जम सी गईं, और ठीक उसी पल जैसे ही उनके पति दरवाजे से अंदर आए, मां को अपनी गर्दन पर एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ये एक सबूत था, एक भयानक एहसास था कि वहां वाकई कुछ है, कुछ ऐसा जिसे वो देख नहीं पा रही थी पर महसूस जरूर कर सकती थी। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस उस डर की शुरुआत थी जो आज तक उनका पीछा कर रहा है। इन घटनाओं ने उनके मन पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। इसका असर कितना गहरा था? उस दिन के बाद वो काले कपड़ों वाली औरत अक्सर दिखाई देने लगी, और उसी वजह से उनके अंदर अकेले रहने का एक गहरा डर बैठ गया। इतना गहरा कि आज भी उन्हें रात को नींद नहीं आती। और यही डर हमें कहानी की उस पहली लाइन पर वापस ले जाता है। इस पूरी कहानी का कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि वो क्या था। ये कहानी हमें बस एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो काली औरत, वो रहस्यमयी साया आज भी उस इंसान पर नजर रखे हुए हैं? अब जब वो बड़े हो चुके हैं, क्या वो आज भी उन्हें देख रही है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।